जाती है और फिर से चादर के अंदर घुस जाती है। तो हम जैसा मैसेज देंगे, स्टिमुलस देंगे अपने ब्रेन को, वैसे ही हमारा बॉडी काम करता है, हरकत करता है। चलिए, 111 लोग बोल रहे हैं कि यस आई हैव डन। सो थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि हम हमेशा जानते हैं दोस्त, मॉर्निंग ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मिस नहीं होना चाहिए। सो आज के जो हमारे बीच में ट्रेनिंग लेने वाले हैं, जो ट्रेनर आने वाले हैं, उनकी मैं बात करूं दोस्तों, बाय प्रोफेशन इज डॉक्टर। ये ऐसा इंडस्ट्री है दोस्त, इस इंडस्ट्री में डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वकील, जज, पुलिस वाले, हर तरह के पढ़े लिखे लोग इस बिजनेस को आज की तारीख में समझ करके आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक नेसेसिटीज है आज की तारीख में दोस्त, कि अपार्ट फ्रॉम जो भी हम अपना पैरेलल या अपना प्राइमरी इनकम कर रहे हैं, साथ में सेकेंडरी इनकम करना बहुत जरूरी है। राइट? जबकि कभी डॉक्टर, इंजीनियर प्रोफेशन, टीचर्स के प्रोफेशन वन ऑफ द बेस्ट माने जाते थे, लेकिन शायद जैसी हम लाइफ जीना चाहते हैं ना, वहां से हम वो लाइफ एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन फुलफिल नहीं कर सकते। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इतनी शानदार इंडस्ट्री है कि ये सबके लिए दरवाजे ओपन करती है। ये हमें चेक करना है कि हम इस इंडस्ट्री के लिए सुटेबल है कि नहीं। राइट? तो चलिए, मैं बात कर रहा था आज के ट्रेनर की, जो बाय प्रोफेशन इज ए डॉक्टर। ठीक है? और डॉक्टरी पेशे को संभालते हुए हमारे बीच में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, और टीम को भी कोऑपरेट करते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, मीटिंग्स देते हैं। उनकी आवाज में दम है, आवाज जो है उनकी बुलंदियों को छूती हुई जो है उनके मुख से निकलती है। एनर्जी का वो स्रोत है, मतलब कह सकते हैं कि किसी भी स्थिति में उनको अगर आप बात करोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार क्या कड़कपन है उनकी आवाज में, क्या दम है, क्या एक्साइटमेंट है, क्या जज्बा है, क्या जुनून है। राइट? तो चलिए, जितने लोगों को एक बार मेरा आवाज आ रहा है, एक बार फास्ट हैंड रेस करें दोस्तों। और हम इनवाइट करना चाहेंगे, और बहुत खास टॉपिक भी लेकर के आए हुए हैं डॉक्टर साहब आज। ठीक है? क्या बात है। चलिए, जबरदस्त हैंड रेस करिए दोस्त, सुबह सुबह बिल्कुल आलस्य को त्याग दीजिए। संडे का दिन है, संडे का दिन खास तौर से हम लोगों के लिए ना बहुत उपयोगी होता है। वीकेंड में ही हमारा बिजनेस बढ़ता है, क्योंकि लोग जब छुट्टी पे होते हैं, घरों में होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कॉल करके इनवाइट करके अपने बिजनेस को शो कर सकते हैं। सो चलिए, काफी तेजी से हैंड रेस हो रहे हैं, तो आप सभी के हैंड रेस के जरिए इनवाइट करना चाहूंगा मैं डॉक्टर पंकज शर्मा सर। वेलकम है, आए और आज का आगे का सेशन कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम सर। ओके, थैंक यू सो मच संजय वर्मा सर। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस डिजिटल पैनल पर इनवाइट किया और बेहतरीन तरीके से आपकी होस्टिंग की शुरुआत। और दोस्तों, जितने भी लोग बने हुए आज संडे की गर्म जोशी के साथ में यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट बने हुए उनको भी आज की खूबसूरत सुबह की राम राम, ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्नत के महलों में हो महल आपका, ख्वाबों की वादी में हो शहर आपका, चांद सितारों से भी बढ़कर जगमगा उठे जिंदगी आपकी। ऐसा खूबसूरत और प्यारा 10 दिसंबर का दिन को आज आपका, 10 दिसंबर का दिन हो आज आपका। मेरे दोस्त डॉक्टर पंकज शर्मा, राजस्थान की धरती गुलाबी नगरी से यहाँ पर बने हुए सभी लोगों का मोस्ट वेलकम भी है। और साथ में टीम ग्लोबल में आप लोगों का स्वागत है इस ट्रेनिंग सेशन में। और मेरे दोस्त, जितने भी लोग यहाँ पर बने हुए, कुछ एक छोटे छोटे कमिटमेंट चाहिए मुझे। और दोस्त, आज का सेशन इतना जबरदस्त होने वाला है, इतना लाजवाब होने वाला है कि उस सेशन को लेने के लिए जो पॉइंट्स मैंने तैयार किए हैं, उन पॉइंट्स को जब मैं रिवाइज करता हूँ, खुद पढ़ता हूँ, तो मैं खुद एक्साइटमेंट हो जाता हूँ और बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ। दुनिया में कोई व्यक्ति आपको लंबे समय तक मोटिवेट नहीं कर सकता। केवल आपके द्वारा किए हुए स्वयं के कार्य, आपके स्वयं के द्वारा पाए हुए अचीवमेंट और आपके स्वयं के दिए हुए कार्यों की वजह से जो लोग सक्सेस हो रहे हैं, उनकी वजह से सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। और मेरे दोस्त, आज का जैसा कि टॉपिक भी बहुत लाजवाब, उनसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइनें यहाँ पर जुड़े हुए जितने भी पार्टिसिपेट है। मेरे दोस्त, यदि आपके कुछ लोग ही इस जूम सेशन में बैठ पाए, आपकी टीम के कुछ ही लोग यहाँ पर आ पाए, तो ये मेरा वादा है कि आपको लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा
कि खास उस सेशन में, मॉर्निंग के संडे के 10 दिसंबर वाले सेशन में मैं अपनी पूरी टीम को बिठा देता, तो मेरे दोस्त अभी भी इस महीने के 20 दिन बचे हैं। इस 20 दिन में वो अचीवमेंट हो सकता है जो पूरे एक साल में नहीं हुआ। क्योंकि मेरा ये मानना है, गुजरे हुए वक्त पर आंसू ना बहाओ, जो वक्त पड़ा है उस पर विजय पाओ। भगवान नहीं, इंसान अपनी तकदीर बनाता है, और जीत उसी की होती है जो पत्थर पर लकीर बनाता है। तो मेरे दोस्त, अगेन एक बार एंड्राइज के माध्यम से जानना चाहूंगा, कितने लोग पत्थर पर लकीर खींचने के लिए तैयार हैं, वो फास्ट एंड्राइज करेंगे। और यहाँ पर आप लोगों को, सभी लोगों को पता है, पंकज शर्मा को केवल एक ही चीज से प्यार है, वो है एंड्राइज से, सबसे पहली प्रायोरिटी में। क्योंकि मैं जिंदा लोगों से बात करना चाहूंगा फोर्सेज की जूम मीटिंग में। जो लोग निर्जीव हैं या रुग्ण हैं, वो लोग ना हैंडराइज कर पाएंगे, ना मीटिंग में लंबे समय तक टिक पाएंगे। मेरे किसी भी शब्द की वजह से किसी को आघात नहीं लगेगा। बस इतना याद रखिएगा कि मेरे शब्दों पे नहीं, मेरी भावनाओं पे जाइएगा। कि मेरे शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरी भावनाएं केवल और केवल एक है, कि फोर्स से टीम ग्लोबल में आने वाला हर एक व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करे, करोड़पति के मिशन को पूरा करे। और हम लोगों ने जो टारगेट डिसाइड किया है 1000 करोड़पति बनाने का, उस मिशन में, उस मुहिम में आप लोग भी शामिल हो जाएं, ऐसे मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा। मुझे नहीं पता मेरे दोस्त, इस संडे का ये 40 मिनट आप लोग कहां कहां देने वाले थे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसी संडे के 40 मिनट को इंस्टाग्राम पर टाइम पास कर रहे होंगे। इसी 40 मिनट को कुछ लोग फेसबुक पे टाइम पास कर रहे होंगे, कुछ लोग यार दोस्तों के साथ में गपशप मारकर टाइम पास कर रहे होंगे। हो सकता है कुछ लोगों की घरेलू जिम्मेदारियां, संडे का दिन है तो बहुत सारे काम इकट्ठे हो चुके होंगे, उनमें समय दे रहे होंगे। अलग अलग न जाने कितने सारे काम आपके बीच में थे, लेकिन आपने उन सब कामों को थोड़ा सा कुछ पल के लिए स्टॉप करके आने वाली 40 मिनट को इस जूम मीटिंग पे दिया। तो मेरे दोस्त, सच में आप लकी भी हैं, और सच में आप एक ड्रीमर व्यक्ति भी हैं, जो जिंदगी में सपने देखते हैं अपने स्वयं के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने फैमिली को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है, इसलिए आप लोग यहाँ पर बने हुए हैं। तो मेरे दोस्त, गजब का हैंडराइज। इसी हैंडराइज को 500 तक पहुंचाते हुए अपनी उपस्थिति भी दर्शाएं कि हाँ सर, मैं मीटिंग में अवेलेबल हूं, और बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ में, डायरी पेन के साथ में यहाँ बैठ चुका हूं, और सर मुझे बहुत आगे तक जाना है। तो ऐसे जिंदा दिलीगिरी लोगों से मैं हैंडराइज के माध्यम से इस आंकड़े को 500 तक पहुंचाने की निवेदन करना चाहूंगा मेरे दोस्त। और ये निवेदन आपको सहज स्वीकार होगा तो ये आंकड़ा अवश्य 500 को क्रॉस करेगा मेरे दोस्त। और क्यों नहीं करेगा, ये टीम ग्लोबल है। वो कहते हैं ना, नत्थु खेरा कोई और जूम नहीं, ये टीम ग्लोबल का जूम है, जहां पर लोगों ने विद इन 2 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंदर इसको कंप्लीट किया है 100 पार्टिसिपेट में, और साथ में हाफ से अबव हैंडराइज से प्रभावित किया है पूरी टीम को। तो गजब का आपका एक्साइटमेंट और जुनून। तो दोस्त चलिए, यहाँ पर बने रहिएगा 40 मिनट, और 40 मिनट के बीच के अंतराल में आपका कोई अर्जेंट कोई काम हो, जिसकी वजह से करोड़ों का हमारा व्यापार लॉस में जा रहा हो, या किसी को जिंदगी और मौत की कोई प्रॉब्लम हो, कहीं ना कहीं ऐसा इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी हो, उन कामों को छोड़ने के अलावा मेरे दोस्त 40 मिनट बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त। सेशन का नाम था, इट इज नेसेसरी फॉर सक्सेस डिपेंड गुड रिलेशनशिप। मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा निर्भर करता है बिजनेस की ग्रोथ केवल और केवल आप लोगों के रिलेशनशिप पे। आज कुछ डिफरेंट टॉपिक है। आज मेरे दोस्त, मैं X3, X4, ट्रिपल एक्स, एक्स गोल्ड, मैक्स क्योर, एक्स क्योर ये नहीं बताने वाला। आज मैं डॉलर की ज्यादा बातें नहीं करने वाला मेरे दोस्त। रियल में बिजनेस किन चीजों की वजह से उठेगा, और किन चीजों की वजह से एवरी टाइम आप पॉजिटिव रहेंगे, और किस वजह से आपको फोर्सेज में सक्सेस मिलेगी, उनका कुछ एक मूल मंत्र, जो बहुत से, ये मेरे द्वारा इजाद किए हुए वर्ड नहीं है मेरे दोस्त, ये उन लोगों के द्वारा इजाद किए हुए हैं जो सक्सेस हो चुके। और मेरे दोस्त, कामयाबी की रियल डेफिनेशन यही है कि कामयाब लोगों के द्वारा, कामयाबी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बनाया हुआ रास्ता ही सक्सेस है। कामयाब लोगों के द्वारा, कामयाबी की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बनाया हुआ रास्ता ही सक्सेस है। और सक्सेस के फॉर्मूले के लिए सबसे महत्वपूर्ण, यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जरूरी है मेरे दोस्त, गुड रिलेशनशिप। ये गुड रिलेशनशिप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको अलग अलग एंगल से बताया जाएगा मेरे दोस्त।
सबसे पहले शुरुआत होती है मेरे दोस्त गुड रिलेशनशिप की अपने पेरेंट्स से। मेरे दोस्त, जीवन में आपने अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, और उसी को जिंदगी में आपने इंप्लीमेंट किया, उनके संस्कारों को इंप्लीमेंट किया, कभी उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं किया। हमेशा हर दिन आपने अपने पेरेंट्स से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया, उनकी केयर करी। तो मेरे दोस्त, जिंदगी में आपको अमीर और कामयाब बनने से, सक्सेस बनने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में 90% लोग ऐसे होते हैं जो कई बार पेरेंट्स की बातों को इग्नोर कर देते हैं। ये लॉजिक की बातें बता रहा हूं मेरे दोस्त, इसका सक्सेस से क्या ताल्लुकात है, इसका सक्सेस से क्या ताल्लुकात है। हम अपने पेरेंट्स के हर दिन मॉर्निंग में उठकर चरण स्पर्श करते हैं, उस लॉजिक का क्या ताल्लुकात है। हम लोग अपने भाई बहन, वाइफ हस्बैंड, इन सब लोगों के साथ में रिलेशनशिप कैसा रखते हैं, उनका लॉजिक क्या है, जिसकी वजह से सक्सेस मिलती है, उसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं। तो मेरे दोस्त, पेरेंट्स से ऐसा गुड रिलेशनशिप रखें मेरे दोस्त, क्योंकि ममत्व केवल निश्रित होता है, ममत्व का कोई प्रमाण नहीं होता मेरे दोस्त। आज तक किसी बच्चे ने अपनी मां से नहीं पूछा होगा कि मां मुझे प्रमाण दे कि मैं तेरा ही बेटा हूं। आज तक मेरे दोस्त किसी बच्चे ने अपनी मां से नहीं पूछा होगा कि मां मुझे ऐसा कोई सर्टिफिकेट दे जिससे यह साबित होता हो कि मैं तेरा ही बेटा हूं। मेरे दोस्त, ममत्व का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, ममत्व केवल निश्रित होती है। एक महिला जिसने एक बच्चे को जन्म दिया, रिसेंटली 10 दिन 20 दिन हुए, मेरे दोस्त 1 किलोमीटर दूर उस महिला को खड़ा कर दो और 1 किलोमीटर दूर उसके बच्चे को रख दो। मेरे दोस्त, जब जब वो बच्चा भूख से व्याकुल होकर रोएगा, दूध के लिए रोएगा, मेरे दोस्त, मां के स्तनों से दूध निश्रित होना शुरू हो जाएगा, दूध बहना शुरू हो जाएगा। मेरे दोस्त, यह है ममत्व का प्रमाण। जिंदगी में मां के प्रति कैसा समर्पण भाव होना चाहिए मेरे दोस्त। आपके पेरेंट्स, दुनिया में कोई आपका सबसे ज्यादा हितैषी है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा भला सोच सकता है, जो ये सोच सकता है कि मुझसे भी आगे बढ़े। दुनिया के कंपटीशन के दौर में एक भी शख्स ऐसे नहीं चाहेगा मार्केट का कि आप उससे आगे बढ़े, आप उससे बड़ी गाड़ी लेकर आए, आप उससे बड़ी प्रॉपर्टी परचेज करें, आप उससे अच्छा बंगला बनाएं। ऐसा कोई नहीं सोचेगा, लेकिन केवल और केवल पेरेंट्स दुनिया में वो हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि आगे बढ़े। और मेरे दोस्त, बहुत से सीरियल्स वगैरह में आप लोग देखते रहते हैं, लेकिन जीवन में सुनना और देखना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे दोस्त, अमल में लेना इंपॉर्टेंट है। किसी ने क्या खूब कहा कि माँ कमर पे बिठाती है लेकिन पिता कंधे पर क्यों बिठाता है। माँ कमर पे बिठाती है बच्चे को, लेकिन पिता कंधे पर क्यों बिठाता है। तो मेरे दोस्त, वजह केवल इतनी सी है, माँ के मन की सोच ये कहती है, उनके नजरिए के हिसाब से, कि जहां तक मैं देख पा रहा हूं मेरा बच्चा वहां तक देख पाए, लेकिन एक पिता कंधे पर इसलिए बिठाता है ताकि मैं जहां तक देख पा रहा हूं मेरा बेटा वहां से भी आगे तक का देख सके। दूरदृष्टि, पक्का इरादा। लेडी हेलेना और सूरदास से पूछा गया कि अंधे होने से बुरा क्या है, तो एक सिंपल से सेंटेंस में कहा, दूरदृष्टि का नहीं होना अंधे होने से भी बुरा है। मेरे दोस्त, इसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताना चाहूंगा कि 2008 में बिटकॉइन की स्थिति क्या थी। चंद पैसों में थी, 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया। और अभी रिसेंटली आप बाइनेंस पर जाकर देखोगे तो 40 लाख 30 लाख रुपए से अबव चल रहा है बिटकॉइन। ये दूरदृष्टि है मेरे दोस्त। एक व्यक्ति जो कहा करता था कि पानी बेचूंगा, तो लोग कहते थे इस जैसा कोई मूर्ख नहीं है। धरातल पर 75% पानी है और 25% जमीन है। ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति जहां दूध की नदियां बहती है वहां पानी बेचेगा। लोग हंसते थे। मेरे दोस्त, परिस्थितियां बदली। 1 लीटर पानी आम मार्केट में 20-25 रुपए लीटर बोतल, बस स्टैंड पे वही बोतल 50 रुपए लीटर, और एयरपोर्ट पे वही बोतल 100 रुपए लीटर हो चुकी है मेरे दोस्त। आज दूध की कीमत 50 रुपए 70 रुपए होगी, लेकिन एयरपोर्ट पे पानी 100 रुपए लीटर बिक रहा है। ये मेरे दोस्त विजनरी की बात है। तो जीवन में आपके लिए विजनरी इंसान बन सकते हैं आपके पेरेंट्स, जब जब वो आपको कंधे पर बिठा के आपको आगे की तरफ भेजते हैं। तो मेरे दोस्त, डिपेंड करता है कि आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जीवन में उन माता पिता का कभी भी दिल मत दुखाना मेरे दोस्त, वरना जिंदगी में सक्सेस आपकी कोसों दूर हो जाएगी। मेरे दोस्त, दुनिया में कोई सबसे ज्यादा आगे बढ़ने का आशीर्वाद दे सकता है तो वो केवल हमारे पेरेंट्स हैं। इसलिए जीवन में सबसे पहला प्रायोरिटी में रिलेशनशिप रखना है अपने पेरेंट्स के साथ में।
मेरे दोस्त सेकंड नंबर पर किसी भी चीज को रख दीजिएगा, लेकिन उन्होंने आपको कोई दायित्व संभला है, आपको कोई जिम्मेदारी दी है, तो उस कर्तव्य को बखूबी निभाना है। इस चीज का हमेशा याद रखिएगा। मेरे दोस्त, फोर्सेज में केवल पैसे की बातें नहीं होती। पैसा दुनिया में आप किसी भी फील्ड से कमा सकते हो। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेहनत मजदूरी करके, हार्ड वर्क करके और कहीं से पैसा बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर टीम ग्लोबल पैसा बनाने के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ साथ आपको एक ऐसा व्यक्तित्व का धनी बनाती है जिससे जिंदगी में कभी भी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। और व्यक्तित्व का धनी जो इंसान बनता है, कोई भी व्यक्ति उसे हैंडशेक करता है तो लगता है उसे सामने वाले व्यक्ति को मैंने किसी अच्छे इंसान से मुलाकात करी है, या मेरे जीवन में किसी अच्छे इंसान की एंट्री हुई है। ये गुड रिलेशनशिप से पता चलता है मेरे दोस्त। गुड रिलेशनशिप रखना है मेरे दोस्त हस्बैंड वाइफ के साथ में। जब तक आप ये नहीं करोगे, बहुत से हमारे बिजनेस में लेडीज, महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताजी हैं, और बहुत से ऐसे जेंट्स लोग हैं जो ब्रदर हैं, पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बच्चे हैं। मेरे दोस्त, रिलेशनशिप बहुत जरूरी है हस्बैंड वाइफ के प्रति। मेरे दोस्त, सोच कर देखिए कि आपने नाइट में सोते वक्त पूरा एजेंडा तैयार किया है, कल मुझे इतने प्लान प्रेजेंट करने हैं, कल मुझे इस तरीके से ये प्लानिंग करनी है, कल मुझे इतने एक्साइटमेंट के साथ में प्लान दिखाने, फॉलो अप करने हैं, मुझे इतनी क्लोजिंग करनी है, कल मुझे ज्यादा भी नहीं तो $500 का इनकम करना है। ऐसी मानसिकता और ऐसा रोड मैप लेके आप रात को सोए और सुबह उठे और पता चला छोटी सी बातों को लेके हस्बैंड ने वाइफ का, वाइफ ने हस्बैंड का मूड खराब कर दिया। मतलब मारवाड़ी में कहें तो पूरे दिन का सत्यानाश कर दिया। किस वजह से? केवल गुड रिलेशनशिप नहीं होने की वजह से, एक दूसरे को नहीं समझने की वजह से। मेरे दोस्त, हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से मॉर्निंग में लड़के निकल जाओ, मैं रिटर्न में लिख के दे सकता हूं। पूरे दिन में आपसे एक भी काम अच्छा हो जाए तो मुझे पलट कर जवाब दीजिएगा। एक भी काम अच्छा नहीं होगा, सब कुछ बुरा ही बुरा लगेगा। जैसे कहा जाता है, जिस कलर का आप चश्मा पहनोगे उस कलर की पूरी दुनिया नजर आएगी। एक व्यक्ति था, तो आंखों की प्रॉब्लम थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दिखाई नहीं देने की वजह से डॉक्टर के पास गया, सलाहकार के पास में, आई स्पेशलिस्ट के पास में, और जाकर कहता है कि सर आंखों में दर्द होता है, जलन सी होती है, ऐसी स्थितियां हो रही है। तो डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, केवल आपको ग्रीन यदि कलर आप रखते हो तो ग्रीन कलर की वजह से आपकी आंखों में रोशनी भी आएगी और आपको जो तकलीफ पीड़ा हो रही है उससे भी निजात मिलेगा। मेरे दोस्त, पैसे वाला व्यक्ति था, उसने क्या किया, चारों तरफ हरा ही हरा कर दिया, ग्रीन ही ग्रीन कर दिया। नौकर चाकर थे, ग्रीन कर दिया, गाड़ी का कलर ग्रीन ले लिया। इसके अलावा जहां भी जाता वहां पर कालीन ग्रीन कलर की बिछा दी जाती। पैसे वाला था, इसलिए वो चारों तरफ केवल ग्रीन ही ग्रीन कर दिया, ग्रीन ही ग्रीन, ताकि उसकी आंखों को पीड़ा नहीं हो। अगली बार जब अपॉइंटमेंट लेकर वो 1 महीने बाद में दोबारा डॉक्टर के पास आया, तो डॉक्टर के पास आने से पहले डॉक्टर को भी ग्रीन कपड़े पहना दिए। डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। अंत में उसने, जैसे ही वो मरीज सामने है, वो व्यक्ति सामने है, उससे पूछा गया कि भाई साहब ये क्या चक्कर है, मेरे पूरे केबिन को ग्रीन कर दिया, मेरे को खुद को ग्रीन कपड़े पहना दिए, इसकी वजह क्या है? तो उसने कहा डॉक्टर साहब, आप ही ने तो कहा था कि ग्रीन कलर से आपकी एलर्जी खत्म हो जाएगी बहुत जल्द। तो डॉक्टर ने बहुत पते की बात कही। पूरी दुनिया में ग्रीन कालीन बिछाने से अच्छा था तो ग्रीन कलर का चश्मा पहन लेता। पूरी दुनिया में ग्रीन कलर का कालीन बिछाने से अच्छा था कि तू ग्रीन कलर का, हरे कलर का चश्मा पहन लेता। पूरी दुनिया तुझे ग्रीन नजर आने लगती और ये तेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती थी। तो मेरे दोस्त, जिंदगी में हमें पता नहीं होता कि सक्सेस के लिए किन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होता है, और हम क्या करते हैं, पूरी दुनिया से खुश रहते हैं, लेकिन सुबह सुबह हमारे पूरे दिन का बांडा फोड़ कर जाते हैं। हम लोग हस्बैंड वाइफ आपस में छोटी छोटी बातों को मनमुटाव करके, और हम पूरे दिन का, मेरे दोस्त, डिपेंड करता है आपका फ्यूचर, आपकी सक्सेस, आपकी कामयाबी, आपका अचीवमेंट डिपेंड करता है हस्बैंड वाइफ के गुड रिलेशनशिप पे। शाम को वो व्यक्ति आया, हारा तक आया, 20 प्लान दिखाकर आया। अब चल रही है वाइफ की कहानी। वाइफ का मूड ठीक था, लेकिन उसने देखा कुछ देर हस्बैंड का मूड खराब करके अपना मूड थोड़ा वो ठीक कर ले। शाम को जैसे खाने पे आया, खाने डाला, खाना डालते ही स्थिति कुछ यूं बनती है, दुनिया की 90% महिलाएं हस्बैंड को अपना काम तब सौंपती हैं, किचपिच की शुरुआत तब करती हैं जब वो खाना खाने के लिए बैठता है। सोच कर देखो मेरे दोस्त, पूरे दिन भर मार्केट के नेगेटिव एनाकोंडाओं से, जो नेगेटिव लोग होते हैं उन्हें मैं, उन्हें राजस्थानी भाषा में एनाकोंडा बोलता हूं,
वो एनाकोंडाओं से लड़के आया है, परेशान होके आया है। जिस समय आपकी सबसे ज्यादा संगत की, पॉजिटिव सोच की जरूरत थी, उस समय आपने अपनी बातों को परोस दिया। देखो जी, आप भी कुछ कर नहीं रहे हो। वो मेरे माई की शादी है, 10,000 की साड़ी लाने की, अभी तक आपके पास 2,000 रुपए जुड़ पाए। ये हो गया, वो हो गया, घर का राशन नहीं है, सामान नहीं है। आप क्या करते रहते हो? सारे दिन भर घूमते रहते हो, आपको घर की जिम्मेदारियों का पता ही नहीं है। मेरे दोस्त, सोच कर देखो वो निवाला गले से कैसे उतरेगा। सोच कर देखना एक बार। और वही कहानी सेम वाइफ के साथ में, पूरे दिन के घर के कार्यों से परेशान होकर, जिम्मेदारियों को संभाल कर। महिलाओं का कार्य भी कम नहीं होता। जितने भी हस्बैंड है वो ध्यान से सुने, महिलाओं का कार्य नॉर्मल नहीं होता। वो जितना भी काम कर रही है, घर की जिम्मेदारियों को संभाल रही है, शाम को आप आते, क्या किया है पूरे दिन में? ये किया है, वो किया। अब वो शाम को सारा काम निपटा कर अपना प्लान प्रेजेंटेशन में बैठने वाली थी कि मैं 2-4 प्लान दिखा दूं, फॉलो कर दूं, कुछ मुझे समय मिला है। और उसी समय आपने उनके दिमाग का बैंड बजा दिया। मेरे दोस्त, जिंदगी में आपका गुड रिलेशनशिप अच्छा होगा तो आपको यकीन नहीं है आपका बिजनेस क्या फ्लो में, क्या ग्रोथ में करेगा। एक हस्बैंड ने वाइफ से और वाइफ ने हस्बैंड से कहा, क्या हुआ आज के दिन की प्लानिंग का? आज कुछ प्लान हुए? बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, जिंदगी में बहुत काम में आने वाली चीज है। आज कुछ प्लान हुए? चलो, कुछ प्लान नहीं हुए तो मैं कॉल की ट्राई करता हूँ। कुछ जेंट्स लोग हैं जो लेडीज का कॉल नहीं उठा रहे, या लेडीज जेंट्स का नहीं उठा रहे, या फिर कहीं ना कहीं कन्विंस करने में दिक्कत आ रही है, आपको कुछ बोलने में हलकलाट हो रही है। लेडीज को लेडीज से बात करने में आसानी होती है, जेंट्स को जेंट्स से बात करने में आसानी होती है, तो एक दूसरे को कोऑपरेट करो। कहिए कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं आपको कन्विंस करने के लिए तैयार करता हूं। और सर, जो बातें आपको नहीं समझ में आ रही उन बातों को मैं बताता हूं। और मेरे दोस्त, जब एक दूसरे से किसी गाड़ी के, मोटरसाइकिल के एक तो पहिया लगाओ, स्कूटर का, साइकिल के, और एक साइकिल का एक पहिया रहने दो, अब चलाओ। मेरे दोस्त, जिंदगी में जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक सक्सेस का मिलना आसान नहीं है। इसलिए आज के बाद में जिंदगी में जितने भी हस्बैंड वाइफ बने हुए, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, सिर्फ केवल मात्र 21 दिन, 21 दिन मैंने कहा, वैसा करके देख लीजिए। शाम को जैसे ही हस्बैंड मार्केट से आए, प्लान प्रेजेंट करके आए, ऑफलाइन प्लान दिखा के आए या ऑनलाइन प्लान प्रेजेंट कर रहा हूं, उस समय उसके साथ बैठकर पॉजिटिव बातें कहिए मेरे दोस्त। उसके बाद में उनका जो एक्साइटमेंट होगा सामने वाले को कन्विंस करने के प्रति, मेरे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी जी बैठेंगे ना, तो एक नॉर्मल सा व्यक्ति बेहतरीन तरीके से फॉलो करेगा और बेहतरीन तरीके से प्लान प्रेजेंट करेगा। ये केवल और केवल डिपेंड करता है आप लोगों के हस्बैंड वाइफ के गुड रिलेशनशिप पे। मेरे दोस्त, गुड रिलेशनशिप अपलाइन, डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सक्सेस। गुड रिलेशनशिप अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन। मेरे दोस्त, दुनिया में कोई व्यक्ति माता पिता के बाद आपको सबसे ज्यादा सफल और कामयाब देखना चाहता है तो वो केवल और केवल आपका अपलाइन, और उससे बढ़कर दुनिया में आपकी सफलता कोई नहीं चाहता। एक अपलाइन हर पल चाहता है कि मैं जिस पायदान पर हूं उस पायदान पर लेकर आऊं। यदि मेरा स्लोट 10 है तो मैं अपने डाउनलाइन को भी 10 पर लेकर आऊं, X3 X4 में। यदि मेरा स्लोट 5 पे है तो मैं भी अपने डाउनलाइन को 5 पे लेके आऊं, ताकि लाइफ टाइम रिसाइकिल हो के इसको बहुत बड़ा पैसा जनरेट हो। मेरे दोस्त, जीवन में सब कुछ करना, लेकिन कभी अप्लायंस से मनमुटाव मत रखना, गुड रिलेशनशिप कभी मत बिगाड़ना, हमेशा अच्छा रिलेशन बनाए रखना अपनी अपलाइन के प्रति। क्योंकि मेरे दोस्त, आपका अपलाइन भले ही आपसे 1 मिनट पहले हो ज्वाइन, लेकिन आपसे एक पल के लिए तो कुछ तो ज्यादा जानता है। जिन लोगों के अपलाइन के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, मेरे दोस्त, वो छिप गए हैं। और जिन लोगों के रिलेशनशिप अपने अपलाइन के साथ में बहुत बेहतरीन है, सुनहरे हैं, वो लोग छाप गए हैं। ऐसे नोट छाप गए जो पीढ़ियों तक काम आने वाले। इसलिए मेरे दोस्त, जिंदगी में अपने अपलाइन का शुक्रगुजार मानो कि उन्होंने आपको एक बेहतरीन अवसर दिया है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए एक बेहतरीन अवसर दिया है। और उस अवसर के लिए उसे जिंदगी भर शुक्रगुजार मानो मेरे दोस्त। एक अवसर लेकर आए, क्योंकि भगवान लाइफ में कभी खुद नहीं आता, किसी न किसी के माध्यम से आता है। ऐसा ही एक माध्यम आपके लिए बन के आए। और जिंदगी में आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बहुत से लोगों के पास में अपलाइन हर बार मदद करता है। मेरे दोस्त, वो मदद ईश्वर करता है, लेकिन माध्यम अपलाइन को बनाकर भेजा है। एक गांव में एक पंडित और पंडिताइन रहते थे, और भगवान के अनन्य भक्ति करी शिव जी की।
तो अनन्य भक्ति करी, हर बार फिर शिव जी को टाल दिया करते थे, जो काम नहीं होता था शिव जी पर टाल दिया करते थे और कहते थे जो भी करेंगे शिव जी करेंगे। मेरे दोस्त, एक बार उस गांव में बाढ़ आ गई और बाढ़ भी बहुत तीव्र गति से आई। जब बाढ़ करीबन 20 किलोमीटर दूर थी, तब लोगों ने, गांव वालों ने कहा कि पंडित और पंडितानी जी यहां से चलिए, बहुत तेज बाढ़ आ रही है और गांव के गांवों को बहा के लेके जा रही है। उन्होंने कहा शिव जी के अनन्य भगत है, सेवा करिए, आएंगे बचाने के लिए। जब बाढ़ 5-7 किलोमीटर दूर रही, तब लोगों ने कहा, बस लेकर आए कि चलो पंडित और पंडितानी जी बस में बैठकर चलो, बाढ़ बहुत तीव्र गति से आ रही है, बहुत नजदीक आई है। उन्होंने कहा भगवान की अनन्य भक्ति करिए, आएंगे बचाने के लिए। थोड़ा सा जस्ट कहानी यूं गुजरती है मेरे दोस्त कि पानी धरातल तक, उनके घर के नजदीक तक आ चुका, 2-4 फीट ऊपर तक आ चुका। वो छत पे चढ़ गए और छत पे चढ़े तो लोगों ने नाव भेजी और कहा कि चलो वरना भगवान को प्यारे हो जाओगे। उन्होंने कहा नहीं, भगवान की अनन्य भक्ति करिए, आएंगे बचाने के लिए। दोस्तों, लास्ट में छत पे दूसरी मंजिल पे जाने के बाद में हेलीकॉप्टर भेजा गया और वो फिर भी नहीं आए, आएंगे भगवान बचाने के लिए, भक्ति करिए। अंत में होना क्या था, दोनों भगवान के पास पहुंच गए। शिव जी सभी के बारे में लेते आ रहे थे इंट्रोडक्शन, जैसे हमारी काउंसलिंग मीटिंग होती है वैसे उनकी भी काउंसलिंग चल रही थी, धरती पे जाके क्या किया क्या नहीं किया। अब पंडित और पंडितानी जो दोनों गर्दन को 90 डिग्री एंगल पे घुमा रखा था और भगवान से बहुत ज्यादा क्रोधित थे। जैसे भगवान ने कहा कि शिष्यों कैसा रहा आपका जीवन धरती पर, तो उन्होंने कहा भगवान देख ली खुदा तेरी खुदाई, हमने तुम्हारी अनन्य भक्ति करी लेकिन आप बचाने के लिए नहीं है। तब उस भगवान ने कहा कि मूर्ख, सबसे पहले मैंने तुम्हारे लिए बस भेजी, आप लोग नहीं बैठे, फिर मैंने नाव भेजी, आप नहीं बैठे, और लास्ट में मैंने इवन तक कि हेलीकॉप्टर भी भेजा लेकिन आप नहीं बैठे। मैं स्वयं नहीं, मैं केवल माध्यम बन के आता हूं। तो मेरे दोस्त, फोर्सेज का जो माध्यम अपलाइन के माध्यम से मिला है, वो ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ एक कार्य है, जिसके द्वारा आपको यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा और बहुत अच्छा मान सम्मान मिलने वाला है। इसलिए जिंदगी में कभी भी उस व्यक्ति का दिल कभी मत दुखाना मेरे दोस्त, जो कदम से कदम मिलाकर कहता है कि आपके लिए चाहे भूखा रहना पड़े, आपके लिए चाहे प्यासा रहना पड़े, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चलना पड़े, चाहे किसी को भी कन्विंस करना पड़े, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटने वाला जब तक मैं अपने डाउनलाइन को सक्सेस नहीं कर दूं। इसलिए गुड रिलेशनशिप योर अपलाइन। दोस्त, सेम स्थिति ऐसी है, गुड रिलेशनशिप योर डाउनलाइन। जिनके अपलाइन है उनके डाउनलाइन भी है। तो मेरे दोस्त, जिंदगी में अपनी डाउनलाइन से हमेशा प्यार करो और अपने डाउनलाइन को हमेशा मार्गदर्शित करो। मेरे दोस्त, वो नन्हे से बच्चे हैं, अभी रास्ते पर चलना शुरू किया है, गिरेंगे उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे। मेरे दोस्त, चलना सीख रहे हैं। बहुत बार डाउनलाइन से गलतियां होती है, इग्नोर करो मेरे दोस्त। प्लान दिखाना नहीं आता, कोई बात नहीं, कॉन्फ्रेंस में लेकर प्लान दिखवाइए। यदि उन लोगों को यदि ज्वाइनिंग कराना नहीं आता, उनको जूम पर लेकर मीटिंग में लेके ऑनलाइन उनको आईडी एक्टिवेट करना सिखाइए। यदि उन्हें डॉलर परचेज करना नहीं आता बाइनेंस पे, तो सेल और बाई सिखाइए। मेरे दोस्त, वो नवजात शिशु हैं और नवजात शिशु को नहीं पता होता कि उन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, चलना कैसे है, कैसे सर्दी गर्मी से बचना है, धूप से बचना है, बारिश से बचना है, नहीं पता। मेरे दोस्त, हमेशा उंगली पकड़कर चलिए, उनका अच्छा रिलेशनशिप रखिए मेरे दोस्त। और रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अपलाइन और डाउनलाइन का रिलेशनशिप जो दुनिया में मिसाल होनी चाहिए। लोग कहने चाहिए कि उस फोर्सेज में किसी ने काम किया है, तो उस अपलाइन और उस डाउनलाइन ने किया है कि हिस्ट्री क्रिएट की है एक दूसरे के कम्युनिकेशन से। दो दोस्त थे मेरे दोस्त, और रेगिस्तान से होकर जा रहे थे। रेगिस्तान से होकर जा रहे थे तो कहानी कुछ इस तरीके से हुई कि एक दोस्त ने गलती कर दी, तो दूसरे दोस्त ने उसे थप्पड़ मारी। थप्पड़ मारी तो थप्पड़ खाने वाले ने रेत पर लिखा कि मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारी। आगे गए मेरे दोस्त तो नदी बह रही थी। जिसने थप्पड़ खाई वो गलती से पांव फिसलकर नदी में गिर गया, डूबने वाला था। और जिसने थप्पड़ मारी वो व्यक्ति उसे बचा लेता है क्योंकि उसे तैरना आता है। तो थप्पड़ खाने वाले लड़के ने, दोस्त ने लिखा चट्टान पे कि मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। मेरे दोस्त, थप्पड़ मारने वाले ने, जान बचाने वाले लड़के ने, वो थप्पड़ खाने वाले और डूबने वाले लड़के से पूछा कि मैंने जब तुझे थप्पड़ मारा तब तूने रेत पर लिखा कि मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारी, और जब आप डूब रहे थे तो आपने चट्टान पे लिखा कि मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई, आखिर ऐसा क्यों? तो क्या गजब की बात कही वो डूबने वाले दोस्त ने कि जिंदगी में जब जब कोई व्यक्ति आपके लिए
कोई अच्छा हितैषी व्यक्ति कुछ बुरा करता है या फिर उसका इंटेंशन सही था लेकिन उससे कुछ बुरा हो जाता है जाने अनजाने में। अपलाइन चाहता तो बहुत अच्छी सक्सेस है, लेकिन किसी कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से, ना समझी होने की वजह से, कुछ अनदेखी सी गलती हो जाती है, तो उसे सिर्फ केवल रेत पर लिखो ताकि वो आसानी से मिट सके। लेकिन जीवन में कभी आपके अपलाइन ने, कभी आपके लिए डाउनलाइन ने कुछ अच्छा किया है, जिंदगी में वो किया है जो लाइफ में कभी कोई नहीं कर सकता, तो मेरे दोस्त उसे चट्टान पे लिखो ताकि सदियों सदियों तक वो दोस्ती मिसाल, वो अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशनशिप मायने रख सके, देख सके। गुड रिलेशनशिप योर क्रॉस लाइन। मेरे दोस्त, दुनिया में 90% नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग कहते हैं क्रॉस लाइन से बात भी नहीं करना, क्रॉस लाइन की तरफ देखना भी नहीं, क्रॉस लाइन के बिजनेस से कोई मतलब नहीं। मेरे दोस्त, दुनिया में पता नहीं मुझे कौन क्या कहता होगा, कंपनी वाले लोग, क्योंकि उन्हें केवल खुद को पैसा बनाने से मतलब होता है। लेकिन फोर्स इज इंडस्ट्री में, टीम ग्लोबल में सिखाया जाता है मेरे दोस्त, गुड रिलेशनशिप योर क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन को क्रॉस लाइन मत कहिए मेरे दोस्त, ये वर्ड ही बिल्कुल गलत है। किसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बनाने वाले व्यक्ति ने ये वर्ड ही क्रॉस लाइन गलत बनाया है, उसके लिए कहो लाइफ लाइन। क्रॉस लाइन ही, क्रॉस लाइन आपकी लाइफ लाइन है, और लाइफ लाइन के साथ में भी आपको गुड रिलेशनशिप रखना है। जब जब आप अपने क्रॉस लाइन के साथ गुड रिलेशनशिप रखते हैं तो उसका परिणाम क्या निकलता है वो देखिए मेरे दोस्त। पहली चीज, क्रॉस लाइन से भी पैसा आता है फोर्सेज में, ये आप लोगों को भली बात ही पता है। लेकिन इसके अलावा भी मैं कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, क्रॉस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे दोस्त, मैंने अब तक कम से कम सैकड़ों मीटिंग्स, जूम वेबिनार मेरी क्रॉस लाइन के किए हैं, जिन लोगों को मैंने जीवन में कभी देखा तक नहीं बाई फेस, और दूर दूर तक वो ना मेरी टीम में आते हैं और ना ही मेरी जस्ट अपलाइन, जस्ट अपलाइन, जस्ट अपलाइन, जस्ट अपलाइन, जस्ट अपलाइन, प्लस लाइन ऑफ स्पॉन्सर में भी वो दूर दूर तक टच में नहीं आते। फिर भी मैंने उनकी मीटिंग्स की है, और मैंने मीटिंग्स की है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने वो गुण, वो महत्व, वो इंपॉर्टेंस रखा नहीं, उन्होंने भी मेरी मदद की है मेरी मीटिंग में, जूम मीटिंग में आके। और मेरे दोस्त, जीवन में आप एक ही एक व्यक्ति यदि लोगों को मैसेज दे रहे हो, अपनी टीम को ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, तो आपको भी पता है एक ही एक सब्जी रोज घर पे बनेगी तो कभी ना कभी हम थोड़ा सा बोरिंग फील करते हैं। लेकिन कभी कभार शादी पार्टी में जाते हैं, डिफरेंट मिलती है या कुछ टेस्ट डिफरेंट मिलता है, तो तड़का लग के कुछ मजा कुछ और आ जाता है। तो हमारी टीम भी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी, हमारा पूरा एंटायर टीम भी कई बार हमारी क्रॉस लाइन के मैसेज से बहुत बड़ा स्पॉन्सरली ग्रोथ कर जाता है। इसके लिए जरूरी है मेरे दोस्त, गुड रिलेशनशिप योर क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन के साथ जब भी बातचीत करने का मौका मिले तो मेरे दोस्त देखिए उस व्यक्ति ने क्या किया है, उससे पूछिए सर सक्सेस का आखिर राज क्या है, सर क्या वजह है कि मैं अब तक 200 लोगों को ज्वाइनिंग करा पाया हूं, सर मैं अभी तक 1000 लोगों की टीम बना पाया हूं, सर अभी तक मैं 5000 लोगों की टीम बना पाया हूं, बट सर आपकी 50,000 लोगों की टीम है, तो मुझे आप मार्गदर्शित करें कि सर आपने 50,000 लोगों का नेटवर्क बनाया तो कैसे बनाया। मेरे दोस्त, जिसकी जितनी बड़ी टीम है वो व्यक्ति आपको बताएगा कि किस तरीके से उसने जनरेट किया है। और मेरे दोस्त, इसी के साथ में रिलेशनशिप के साथ में एक लाइन, एक टॉपिक और है मेरे दोस्त, समय समय पर फोर्सेज में फिल्टर लगता है, फिल्टर, और फिल्टर लगता है कचरा साफ करने के लिए। आप लोगों को पता नहीं होगा, बहुत से लोग अभी पिछले 4-6 महीने से जुड़े हो, फिल्टर के बारे में नहीं पता हो, तो मेरे दोस्त मैं बताना चाहूंगा, फोर्सेज में पहला फिल्टर लगता है 3 पे। जब 3 लोगों की टीम होती है या 3 डायरेक्ट स्पॉन्सर होते हैं तो फिल्टर लगता है मेरे दोस्त। जब आपकी टीम 50 लोगों की होती है और डायरेक्ट 10 लोग होते हैं तब फिल्टर लगता है मेरे दोस्त। जब आपकी टीम लगभग करीबन 118 लोगों की होती है और आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर लगभग करीबन 23 लोग होते हैं तब फिल्टर लगता है मेरे दोस्त। जब आपकी टीम 1000 लोगों की होती है और आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर 73 लोग होते हैं तब फिल्टर लगता है मेरे दोस्त। जब आपकी टीम लगभग 4000 लोगों की होती है और आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर लगभग 160 के करीब होते हैं तब फिल्टर लगता है मेरे दोस्त। और आखिर ये फिल्टर है क्या मेरे दोस्त? बहुत से लोगों का नेटवर्क जानने के बाद, उनके द्वारा बनाया हुआ नेटवर्क जानने के बाद, इस फिल्टर को जो जो व्यक्ति समझ गया वो उस फिल्टर से निकल जाएगा, और जो जो व्यक्ति इस फिल्टर को नहीं समझ पाया मेरे दोस्त वो वहीं रह जाएगा। तो इस फिल्टर के रिलेशन को भी जानना बहुत जरूरी है। इसके साथ में ऐसा गुड रिलेशनशिप बना लो मेरे दोस्त फिल्टर के साथ, जिससे आपको समझ में आए कि कब कब मेरा बिजनेस डाउन जाएगा, कब कब मेरा बिजनेस अप जाएगा। मेरे दोस्त, जब जब आपका बिजनेस डाउन जाता है तो समझ लीजिएगा फिल्टर लगने का समय आ गया।
फोर्सेज से कचरा साफ होने का समय आ गया। जो विजनरी लोग नहीं है, जिनका विजन क्लियर नहीं है, गुड रिलेशनशिप अपलाइन डाउनलाइन के साथ में नहीं है, गुड रिलेशनशिप क्रॉस लाइन के साथ में नहीं है, वो अपनी संगत वहां पे रखेंगे नहीं। संगत नहीं रखने की वजह से वही कहानी होगी कि एक लकड़ी के गट्टर को जला रहे हो तो सारी लकड़ियां जल रही है, लेकिन एक लकड़ी को उठाकर साइड में रखा तो वो लकड़ी कुछ देर के बाद में उष्मा देना, आग देना बंद कर देती है, और धीरे धीरे उस पर राजस्थानी भाषा में कजली आना शुरू हो जाती है, राख आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो बुझने लगती है, उष्मा देना कम कर देती है। कुछ देर के बाद में उसका आग का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है उस सिंगल लकड़ी की वजह से। उसी को उठाइए, दोबारा जलते हुए गटर में रखिए, वापस से उतनी तेज तरीके से धधकने लगेगी, बहुत तेज तरीके से आग देने लगेगी। तो मेरे दोस्त सेम कहानी ऐसी होती है। जब जब आपका बिजनेस डाउन में जाए तो मेरे दोस्त अपलाइन और क्रॉस लाइन की संगत में जाइए और चेक करिए मेरे दोस्त कि उन्होंने फिल्टर के समय पे क्या किया था। फिल्टर के समय पे उन्होंने अपने एफर्ट्स को दुगुना किया था। मेरे दोस्त, जब चढ़ाई आ रही हो और गाड़ी को धक्का मार के स्टार्ट करना हो और सामने चढ़ाई की स्थिति हो, पहाड़ जैसी स्थिति हो, तो आपको एफर्ट्स कम करना चाहिए या ज्यादा करना चाहिए? ये कॉमन सेंस की बात है, बताने की जरूरत नहीं है। जब मेरे दोस्त आपको मेडिसिन लेने के बाद भी आपकी तबीयत में निखार नहीं आ रहा तो उसी मेडिसिन को लेना चाहिए या कोर्स बदलकर मेडिकल की थोड़ी सी डोज को बढ़ानी है या फिर अच्छे कोर्स लेना है, ये डिपेंड करता है। यदि फिर भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तो आपको जांच करवा के लेना चाहिए या फिर अंधे में तुक्के मारने जैसा फिर से मेडिकल पे जाकर मेडिसिन ले लेनी है या फिर जांच करवा के लेनी चाहिए। कॉमन सेंस की बात है। जब जब आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, जब जब आपके फिल्टर लगने का समय है, आप बिजनेस से आउट होने वाले हैं, आपको दिमाग में कई लोगों ने फितूर डाल दिया कि सर आप आ जाइए एमजेसी में, आ जाइए आप, आ जाइए माई लाइफ स्टाइल में, आ जाइए आप, आ जाइए लाइफ गुड में, आ जाइए आप, चीनी में आ जाइए आप, शक्कर में आ जाइए आप, इसमें आ जाइए आप, उसमें आ जाइए। चाहे लाइफ गुड हो, चाहे लाइफ खांड हो, चाहे लाइफ शक्कर हो, कितनी कंपनियां होगी मुझे नहीं पता मेरे दोस्त, लेकिन वो चंद चीजों के बारे में आपको डिमोटिवेट करके जिस समय आपका बिजनेस डाउन चलता है उस समय उनको पता है कि ये फिल्टर का समय है और फिल्टर के समय में इस व्यक्ति को कीचड़ में पटकना बहुत आसान है। उस समय यदि आपका गुड रिलेशनशिप रहा अपने अपलाइन के साथ और गुड रिलेशनशिप रहा आपके डाउनलाइन के साथ, तो मेरे दोस्त मान के चलिए उस फिल्टर के समय में आपको आपका सपोर्ट करके और आपकी उस 2 ज्वाइनिंग, 3 ज्वाइनिंग, 5 ज्वाइनिंग, टीम की ज्वाइनिंग में एफर्ट्स करके सपोर्ट करके आपको उस फिल्टर से निकाल देंगे। तो आज के बाद में अपनी आइडिया को चेक करते रहिएगा। जब जब आपका बिजनेस डाउन में जाए तो मेरे दोस्त दिमाग में एक ही चीज फीड रखिएगा, फिल्टर का समय है, इस समय मुझे प्लान ज्यादा दिखाने, इस समय मुझे फॉलोअप ज्यादा करने, इस समय मुझे कॉलिंग्स को बढ़ा देना है। मेरे दोस्त, जब जब फिल्टर लगे अपने एफर्ट्स को 4 गुना कर दीजिए मेरे दोस्त। कोई क्रिकेटर है, शतक नहीं बन रहा, तो क्या लगता है मेरे दोस्त, निठल्ला बैठने से अच्छा है कि उस पर और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस की जाए, कहां कमी है उसमें सुधार किया जाए। और मेरे दोस्त, शतक लगाकर उन आम लोगों को बताया जाए जो टोंट करते थे, उन लोगों को बताया जाए कि फिल्टर से कैसे निकला जाता है। ये मेरे अपलाइन और मेरी क्रॉस लाइन मुझे बेहतरीन तरीके से बता चुकी है। मुझे किसी गुड़ शक्कर वाली कंपनी में आने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई आटा चीनी दाल ये बेचने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे कोई स्ट्रक्चर को कोइन फोइन में लगाने की जरूरत है। मुझे केवल और केवल मेरे फोर्सेज में करना है, जहां पे स्ट्रेचिंग में मुझे 1 साल बाद में उम्मीद है कि आएगा। इससे बेहतरीन है कि मैं साला अभी आईडी एक्टिवेट करता हूं और अभी मेरे ट्रस्ट वॉलेट में जो पैसा था उसे निकालता हूं और अपनी जिम्मेदारियों को मैं पूरा करता हूं। इसलिए मेरे दोस्त, आज के बाद में इस फिल्टर पर विशेष ध्यान रखिएगा। एक बार जानना चाहूंगा यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेट बने हुए, क्या बात है, गजब। अगेन एंड्राइड के माध्यम से कितने लोगों को मेरी बात समझ में फास्ट एंड्राइड करेंगे और ये संख्या फिर से 50 जानी चाहिए मेरे दोस्त, 500 से अबव। यदि कोई व्यक्ति सुन रहा है मुझे तो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे भी सच में ऐसा ही एक रिलेशनशिप है इस एंड्राइड से, जहां पे जितने लोग एंड्राइज करते हैं मैं उतना ही ज्यादा प्रभावित होता हूं और प्रभावित होने के साथ में मैं उतना ही आप लोगों को कुछ न कुछ दे पाता हूं, क्योंकि मेरे दोस्त ये रिलेशनशिप मैंने भी सीखा है और इसी वजह से आज ये बिजनेस ग्रो कर रहा है बहुत तीव्र गति से। ये संख्या 500 तक जानी चाहिए मेरे दोस्त, 300 के आंकड़े को क्रॉस कर चुकी है। हैंड की संख्या इतनी फास्ट गति से होनी चाहिए कि आप लोगों का एक्साइटमेंट देख के मुझे भी फील हो कि क्या बात है, मैं जुनूनी लोगों से बात कर रहा हूँ, जिंदा दिले गिरे लोगों से बात कर रहा हूँ जो सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हैं, इसके अलावा अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन के रिलेशनशिप को गुड बनाना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के सपनों को गुड बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग, जिंदागिरी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। आंकड़ा 400 को क्रॉस कर चुका है मेरे दोस्त, ये संख्या केवल 100 को क्रॉस करिए। टॉपिक आगे की बात करूं मेरे दोस्त, तो जिंदगी में रिश्ते का एक दायरा होना चाहिए,
नेकी कर और दरिया में डाल, नेकी कर और दरिया में डाल, ये अपने आप में रखना है मेरे दोस्त। कभी सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करिए मेरे दोस्त। जब जब आप सामने वाले व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन करते हैं, सामने वाले में बदलाव की सोचते हैं, तब आप उसे नहीं बदलने की वजह से अपने आप में हताशा और निराशा महसूस करते हैं। तो मेरे दोस्त आज के बाद में ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। डाउनलाइन के साथ में आपने काम किया, ये आपकी जिम्मेदारी थी। ये मत सोचिए कि हर बार मैं उसमें बदलाव कर सकूं, उसके लिए केवल एक ही लाइन याद रखिए, तूफा की कसम मौजों की कसम, तूफा की कसम मौजों की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा, तू खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो जमाना बदलेगा। मेरे दोस्त, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करिए, कभी नहीं बदल पाओगे, लेकिन अपने आप में बदलाव करके और एक मुहिम छेड़िए, और मुहिम छेड़ने के बाद में जो आपको मिलेगा अचीवमेंट, वो कई गुना होगा मेरे दोस्त, जिसके बारे में आप सोच तक नहीं सकते, कल्पना तक नहीं कर सकते मेरे दोस्त। ऐसा आपके साथ में होने वाला है। एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा मेरे दोस्त कि बदलाव आखिर आता क्या है। यहां पर जो मैंने कल एक टॉपिक पे, एक लाइन पे बात करी थी कि एक प्रयास और, एक प्रयास और, एक प्रयास और, एक प्रयास और, ऐसी मुहिम छेड़ देगा कि आपको पता तक नहीं चलेगा कि कब ये 1,000 का जून 2000 में 4,000 लोगों में बदल गया। पता नहीं चलेगा। जून पे 1,000 की कैपेसिटी फिक्स है, तो वहां पर यूट्यूब पे लोग नजर आने लगेंगे। ये केवल और केवल आपके एफर्ट से होगा। और बदलाव कैसे होता है वो बताना चाहूंगा मेरे दोस्त। एक वृद्ध व्यक्ति और एक बच्चा हर दिन समुद्र के किनारे टहलने के लिए जाया करते थे। बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, अभी तक भी इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप पे ध्यान था तो पूरा जूम पर आ जाइए और कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए, क्योंकि ये स्टोरी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा अमूलचूल परिवर्तन कर सकती है। एक लड़का 10 साल का और एक 60 साल का वृद्ध व्यक्ति दोनों समुद्र के किनारे टहलने के लिए आते थे। और हर दिन एक घटना को वो वृद्ध व्यक्ति देखा करता था, वो बुजुर्ग व्यक्ति देखा करता था कि नदी के बहाव में हजारों मछलियां बहकर आ जाती है, और पानी के बहाव के साथ में कुछ मछलियां वापस जा पाती है, और नदी के किनारे, उस नदी के किनारे, उस समुद्र के किनारे तड़पती रहती है। एक लड़का हर दिन क्या करता, वह समुद्र के किनारे जब टहलने के लिए जाता, उस मछली को, एक मछली को हाथ में उठाता, जोर से पानी की तरफ फेंकता और बड़ा खुश होता। ये नजारा वो वृद्ध सज्जन व्यक्ति रोज देखता, और वो देखता आखिर इस बच्चे को इतनी अच्छी फीलिंग्स क्यों आ रही है, ये ऐसा क्या कर पा रहा है। समुद्र के बहाव में हजारों मछलियां बहकर आ जाती है, ये एक एक मछली को उठाता है, पानी की तरफ फेंकता है, बड़ा मुस्कुराता है, फिर दूसरी मछली उठाता है, पानी की तरफ फेंकता है, फिर बड़ा मुस्कुराता है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है। 2-5 दिन के वृतांत के बाद में एक दिन उस सज्जन व्यक्ति से रहा नहीं गया, वृद्ध व्यक्ति से, और उसने 10 साल के एक बच्चे से, नौजवान से पूछ लिया कि बेटा, समुद्र के बहाव में हजारों लाखों करोड़ों मछलियां बहकर आती है, और कुछ मछलियां वापस पानी के साथ में समुद्र में चली जाती है, लेकिन कुछ किनारे के तट पे रह जाती है, और वो तड़पड़ाती रहती है। तड़प पानी की वजह से, तड़पड़ाहट की वजह से उनको जब आप देखकर उठाते हो और पानी की तरफ फेंकते हो और बड़े मुस्कुराते हो, इसके पीछे वजह क्या है। किसको फर्क पड़ता है, किस किस को फर्क पड़ता है, क्योंकि समुद्र के बहाव में तो लाखों मछलियां बहकर आ रही है, किसको फर्क पड़ता है। मेरे दोस्त, उस बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। उस वृद्ध व्यक्ति को एक मछली को उठाया और जोर से पानी की तरफ फेंका और कहा, इसको फर्क पड़ता है। फिर मछली को उठाया, दूसरी को पानी की तरफ फेंका, कहा इसको फर्क पड़ता है। फिर तीसरी मछली उठाया, पानी की तरफ फेंका, इसको फर्क पड़ता है। फिर उठाया, फेंका, इसको फर्क पड़ता है। फिर उठाया, फेंका, इसको फर्क पड़ता है, 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 इसको फर्क पड़ता है। मेरे दोस्त, जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को जब आप प्लान प्रेजेंट करने जा रहे हो, तो मेरे दोस्त, ये अमीरी की जो मुहिम चल रही है फोर्सेड डोटाइयो में, टीम ग्लोबल में, जो 1,000 करोड़पति बनाने का जो मिशन लिए तय किए हुए हैं, मेरे दोस्त, एक व्यक्ति को प्लान दिखाकर कहिए उन लोगों से जो कहते हैं ना, इससे क्या फर्क पड़ेगा, आप क्या कर पाओगे, कौन सी गाड़ी लेकर आ पाओगे, कौन सी 4 व्हीलर लाओगे, कौन सी BMW, कौन सी मर्सिडीज, कौन सी ऑडी लेकर आ पाओगे, किसको फर्क पड़ता है। मेरे दोस्त, एक व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराइए, उसका वीडियो बनाइए, और वीडियो बनाकर उसका इनकम करिए, और इनकम करके उसी व्यक्ति जिसने नेगेटिव टोन मारा था एनोकोंडा, उसके घर पे 2 लड्डू भेजिए, और साथ में वो वीडियो का क्लिपिंग भेजिए और कहिए इसको फर्क पड़ता है। फिर नए व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराइए, मीटिंग में इन्वाइट करिए, ट्रेनिंग दीजिए, और फिर कहिए इसको फर्क पड़ता है। फिर मीटिंग में बुलाइए, फिर कहिए इसको फर्क पड़ता है। फिर मीटिंग में बुलाइए, कहिए इसको फर्क पड़ता है। और मेरे दोस्त, इस मुहिम में, इस जूम मीटिंग में ऐसे ऐसे लोगों को शामिल करिए जो, मेरे दोस्त,
जो गरीबी रेखा से गुजर रहे हैं भारतीय लोग और विदेशों के लोग, उन लोगों को उस गरीबी से उठाकर अमीरी की तरफ ले जाइए। और मैं उम्मीद करता हूं मेरी बातें समझ में आई होंगी, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं यहाँ पर जितने भी लोग पार्टिसिपेट बने हुए हैं उन लोगों ने मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुना होगा। तो ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि इन लोगों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करें, और मेरी बातों से उनके जीवन में, सैकड़ों लोगों के जीवन में भी बदलाव आया तो मैं मेरा ये जूम मीटिंग लेना सार्थक समझूंगा। तो थैंक यू सो मच संजय वर्मा सर, जो आपने मुझे इस पैनल पर ये सेशन लेने का मौका दिया। अगेन मोस्ट वेलकम संजय वर्मा सर, स्वागत है आपका। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर पंकज शर्मा। बहुत जबरदस्त सेशन लिया सर आपने, और बिल्कुल रिलेशनशिप पे गहराई में सर बातें किया कि किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए, और अगर हमें बड़ा बिजनेस खड़ा करना है तो रिलेशनशिप बहुत मायने रखती है दोस्त। हमारे यादविन सर हमेशा कहते हैं कि व्यापार ना व्यवहार से ही चलता है, और ये सच्चाई है दोस्त। कोई भी व्यापार हो, ना कि ओनली फोर्सेज, घर में भी अगर हमारा रिलेशनशिप अच्छा है तो हमारा घर बंधा रहेगा। ठीक है, सो उम्मीद है चीजें दोस्त क्लियर हुई होंगी आज सर के माध्यम से, और हम इनको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं अपने डे टू डे प्रैक्टिस में तो हमारा भी बिजनेस आगे बढ़ेगा, घर परिवार मजबूत होगा। राइट, कितने लोगों को समझ में आया, एक बार जरा फीडबैक दे सकते हैं आप लोग? फास्ट हैंड रेस करें। रिलेशनशिप बहुत मायने रखती है, रिलेशनशिप विद योर अपलाइन, डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन, क्योंकि फोर्सेज में तो क्रॉस लाइन का भी बहुत भूमिका है। आपको इनकम आती है और आपसे जाती भी है। क्या बात है, सुपर, जबरदस्त रिस्पॉन्सेस। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। एंड कल 11 और 12 लखनऊ में हमारा इवेंट है, एलडीपी प्रोग्राम। स्टिल हमारे अगर आसपास के कोई भी व्यक्ति आना चाहे तो 2-4 सीट्स हैं, हालांकि कंप्लीट हो गई हैं, बट 2-4 लोग अगर कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं इवन लास्ट मोमेंट पे भी, तो आप मुझे या फिर विशाल सर को कांटेक्ट कर सकते हैं, और मिल करके धमाल मचाएंगे। और आज का दिन दोस्त, संडे है, यादगार बनाना है। लोगों का दिन संडे का रिलैक्स का दिन होता है, लेकिन नेटवर्कर्स का दिन वीकेंड और संडे मतलब हमारा सबसे इफेक्टिव दिन होता चाहिए दोस्त, क्योंकि लोग घरों में होते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज कर सकते हैं, प्लान दिखा सकते हैं, क्लोजिंग कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ में आज हम समापन की तरफ बढ़ते हैं, और शाम को इनकम के साथ में धमाकेदार शेयरिंग करेंगे।